to my channel. Today topic is image formation by spherical mirror. Rays originating from a point actually meet at another point of the reflection. That point is the image of the first point. क्या होता है कि रे जो है वो एक एक्चुअल पॉइंट पर मीट होके अनदर पॉइंट रिफ्लेक्शन के बाद दूसरा पॉइंट पे मीट हो जाता है, तो क्या होता है कि उस दूसरा वाला जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट का इमेज रहता है। यानी कि एक पॉइंट में एक्चुअल मीट होने के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद अनदर पॉइंट में मीट हो जाता है। एक्चुअल पॉइंट में मीट हो जाता है रे जो है, उसके बाद रिफ्लेक्शन हो जाता है। रिफ्लेक्शन होने के बाद एक और पॉइंट पर मीट हो जाता है। तो क्या होता है कि जो सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट का इमेज उस पॉइंट पे हो जाता है। तो रियल रियल क्या होता है, रेस एक्चुअली मीट। यहाँ पे जो रियल रे जो है एक्चुअली मीट होता है उसको रियल कहता है। वर्चुअल क्या होता है, रेस अपियर टू मीट। जो रेस ये जो एक्चुअल में मीट तो नहीं होता है पर दिखाता है कि अपियर जैसा दिखाता है कि जहाँ पे जो मीट हो, मीट तो नहीं होता है पर मीट होने वाला जैसे अपियर दिखाता है, शो दिखाता है, इसको कहता है वर्चुअल। तो रियल जो रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो रे और क्या जाते हैं बार बार रिफ्लेक्शन होके चले जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वर्चुअली इमेज आ जाती है। ये कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअली इमेज, यानी कि वो रियल वाला ऑब्जेक्ट का नहीं है और जो मीट नहीं होता है पर अपेयर करते हैं मीट होने के। इसी तरह यहाँ पे भी अपेयर करते हैं कि रियल जैसा अपेयर दिखाते हैं पर जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज का होगा जो आपके सामने कोई खड़ा होगा, फेस टू फेस आप दिखाई देगा, वो रियल इमेज है। पर वर्चुअल इमेज क्या होगा, जैसे कि आपके सामने ये कॉपी है पर आपके सामने ही तो फेस, आपके सामने ही ये कॉपी तो नहीं है। ये एम, ये कॉपी जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके सामने, पर एक्चुअल में ये आपके सामने नहीं है। तो ये एक्चुअली तो क्या होता है, आप दूसरा जगह पे, मैं इस जगह पे हूँ तो मैंने जो कॉपी रखा है इस जगह पे रखा है, इस एरिया में रखा है। तो ये एरिया जो है आप उधर से, आप जिस लोकेशन से आपने दिखाई दे रहा है वहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, पर ऐसा लगता है कि आपके सामने ही है, पर इन एक्चुअल में ये चीज़ जो है आपके सामने नहीं है। पर वर्चुअली आपको दिखा रहा है कि आपके सामने। तो वर्चुअल इमेज है, जैसे कि ऑफलाइन जो क्लास करते हैं वो रियल इमेज दिखाता है। फेस टू फेस टीचर, फेस टू फेस आप देख के मतलब क्लास लेते हैं। पर ऑनलाइन जो क्लास है वो वर्चुअल क्लास है, क्योंकि जो भी आप दिखाई देता है वो रियल तो नहीं है, रियल इमेज तो नहीं है, वर्चुअल इमेज है। तो आपको समझ में आ गया वर्चुअल इमेज क्या होता है, जो रियल में आपके सामने नहीं है पर आपको फील करता है कि जैसे कि रियल में है, पर इन एक्चुअल में वो रियल में आपके सामने नहीं है। इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। जो यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट रखा, वर्चुअल इमेज यहाँ पे है, ये मिरर है। आपको इमेज फॉर्मेशन समझने में और ज़्यादा बहुत आसान होगा। तो रूल नंबर 1 में कहता है, व्हेनेवर ए रे ऑफ लाइट इज मीन इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। जब भी पैरेलल होके कोई इंसिडेंट रे आएगा और वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ जाता है और प्रिंसिपल फोकस को क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस को पास करके डिफ्लेक्शन जो है चले जाते हैं कनकेव मिरर में। जब भी पैरेलल रे आ जाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस में आके एक प्रिंसिपल फोकस को पास करके रिफ्लेक्शन हो जाता है। पर कन्वेक्स में क्या होता है, कन्वेक्स में क्या होता है, तो यहाँ पे पैरेलल आ जाता है, पैरेलल आने के बाद डाइवर्स होके रिफ्लेक्शन इस साइड में चला जाता है। पर एपियर दिखाते हैं कि वो फोकस की तरफ जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जा रहा है और वहाँ पे फोकस को पास होते जा रहा है। पर इन एक्चुअल में वो नहीं जा रहा है, पर एपियर दिखा रहा है कि इस साइड में जा रहा है और फोकस को पास करके जा रहा है। ये दोनों रूल जा रहे हैं, कनकेव का और कन्वेक्स का। पैरेलल आ जाता है, रिफ्लेक्शन होके चला जाता है, फोकस को पास करके इसमें आ जाता है, डाइवर्स होके जो रिफ्लेक्शन चले जाता है पर शो दिखाता है वो भी इसकी तरह फोकस में पास होके प्रिंसिपल फोकस में कनकेव मिरर की जैसे वो कन्वेक्स मिरर भी फोकस प्रिंसिपल फोकस को पास करके जा रहा है, उसी तरह एपियर दिखा रहा है। पर इन एक्चुअल में प्रिंसिपल फोकस को पास करके नहीं जा रहा है, ये तो रिफ्लेक्शन उस साइड में चला गया, पर एपियर दिखा रहा है कि प्रिंसिपल फोकस में पास होकर जा रहा है। रूल नंबर 2 में है, ए रे ऑफ लाइट विच पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस टुवर्ड्स द स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल 2 में इसका ठीक रूल 1 का ऑपोजिट है। जैसे कि
जब पैरेलल हो के जाता है तो रिफ्लेक्शन फोकस में प्रिंसिपल एक्सिस में आकर प्रिंसिपल फोकस को पास करके जाता है। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के आकर प्रिंसिपल फोकस को पास करके कोई इंसिडेंट रे आ जाता है तो पैरेलल होके जाता है, यानी कि पैरेलल होके आता है इसी तरह चले जाता है, और इस तरह से आ जाता है तो पैरेलल होके जाता है, यानी कि ठीक इसका अपोजिट है। सेम इसी तरह इसमें भी जब कन्वेक्स में भी इसी तरह है, जब इस साइज इसी तरह आ जाएगा, क्या होगा, फोकस की तरफ आ जाएगा, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस की तरफ। रियल में तो इस साइड में नहीं आता है, कन्वेक्स में हमेशा रियल नहीं आता है, पर अगर आ गया तो इसी तरह आएगा, इसी तरह अपीयर दिखाता है। और इसका तो इस तरह आने से डाइवर्स होके रिफ्लेक्शन होके कहाँ पे जाता है, पैरेलल होके चले जाता है, पर शो दिखाएगा कि इस साइड में आ रहा है, अपीयर दिखाता है। अब कन्वेक्स हमेशा अपीयर ही दिखाता है, और कनकेव रियल में रिफ्लेक्शन होके जाता है उस साइड में, और ये अपीयर दिखाता है। ये भी रिफ्लेक्शन होके जाता है, पर इस साइड में जितना भी वो फोकस की तरफ जाता है वो रिफ्लेक्ट, वो जो है अपीयर दिखाता है। इसमें अपीयर दिखाता है, इसमें रियल होके जाता है कनकेव में, और कन्वेक्स में अपीयर दिखाता है। तो चलो रूल नंबर 3 में देखते हैं। रूल नंबर 3 में क्या होता है, ए रे ऑफ लाइट विच passes through the center of curvatures of a spherical mirror after reflection retrace the same path goes back along the same path। जब भी, ये तो सेंटर है ना, सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में कोई इंसिडेंट रे आ जाता है तो सेम उस पार्ट में ही रिफ्लेक्शन भी हो जाता है। इसलिए इस तरीके से इस साइड से आया, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर जब पास होकर जाता है तो रिफ्लेक्शन भी उसी पार्ट में ही चल वापस चला जाए। इस तरह सेम इसमें भी आ जाता है, वापस होके कन्वेक्स में भी चला जाता है। पर इसका डिफरेंट क्या होता है, ये जब चला जाता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर में वो रियल होके पार होके जाता है, इससे वो कि क्या होता है, एपीआर दिखाता है कन्वेक्स में। कन्वेक्स हमेशा, पहले भी बताया, कन्वेक्स हमेशा एपीआर एपीआर ज़्यादातर एपीआर में ही दिखाता है वो। अगर सब ये तो यहाँ के डाइवर्स होके जा रहा है, पर ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो सेम पार्ट में जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर में जा रहा है, उसी तरह अपीयर दिखाता है कन्वेक्स में। रूल 4 में ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट टुवर्ड्स द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड, यानी कि जब भी कोई इंसिडेंट रे आ जाता है, पोल पोल पर आ जाता है, डायरेक्ट पोल पे आ जाता है, रिफ्लेक्शन भी सेम उसी एंगल में रिफ्लेक्शन हो जाता है। देखा इस साइड में यहाँ पे साइन थीटा है, ये थे यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है, तो इसमें थीटा की जगह जिस एंगल में आते है उसी एंगल में वापस है। अगर पोल की तरफ आ जाता है तो पोल की तरफ आ जाता है तो पोल की तरफ से सेम उसी एंगल में वो रिफ्लेक्शन हो जाता है। सेम इसमें भी आया था तो उसी एंगल में होके जा रहा है कन्वेक्स में भी। तो आई होप इट्स क्लियर। पीछे बताए रूल 1 में क्या होता है, पैरेलल होके जाता है, रिफ्लेक्शन होके जाता है, फोकस को पास कर लेता है। इसमें इस तरह से जाके रिफ्लेक्शन होके इस साइड में चला जाता है, पर ये दिखाता है कि फोकस में होके जा रहा है। सेम कनकेव में क्या होता है, इसमें क्या कि जब इसका उल्टा ही है, जब इसी तरह से इंसिडेंट रे आ जाते हैं पैरेलल होके चले जाता है। और इसमें भी इस साइड से इंसिडेंट रे आ जाता है पैरेलल होके चला जाता है, पर एपियर दिखाते हैं फोकस को पास करके जा रहा है। और रूल नंबर 3 में क्या होता है कि जब जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करके कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करके अगर इंसिडेंट लेना है तो उसी सेम पार्ट में वो रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर पोल के टुवर्ड अगर आया तो कोई इंसिडेंट रहे तो सेम उसी एंगल में इंसिडेंट होके चला जाता है। आई होप इट्स क्लियर। ये रूल, चारों रूल आपको पता चल गया होगा, आप लोग को पता चल गया होगा। तो चलो देखते हैं पहले एक कनकेव मिरर को पहले लेके देखते हैं कि कनकेव मिरर में देखते हैं कि इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्मेशन होने का चारों रूल बता दिया है।
चारों रूल बताने के बाद अभी उसी फॉर्मूला को इसमें ऐड करना है। यानी कि इमेज फॉर्मेशन है कनकेव और कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का और रूल में भी तो अलग होता है। इसके चलते रूल में अलग होता है, मतलब एक है कि रियल होता है, एक है कि अपीयर भी दिखाता है। इसके लिए कनकेव मिरर के लिए अलग से और कनकेव मिरर के अलग से दिखा देंगे। तो इसमें क्या होता है कि इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर का होता है कि ऑब्जेक्ट एट देखते पहले कनकेव मिरर में बता क्या हुआ था, रूल में बताया था कि जब पैरेलल होके जाता है तो फोकस को पास करके चला जाता है, रिफ्लेक्शन जो है वो पैरेलल होकर इंसिडेंट रे आ जाते हैं, फोकस को पास करके रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो क्या होता है कि इसमें इमेज जो है वो जहाँ पे मीट होता है ना उस जगह में इमेज होता है फोकस में। यहाँ पे क्या होता है कि इस जगह में इमेज बनता है, इमेज एट एफ, एफ में इमेज हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट जो कहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट जिस जगह से रे इंसिडेंट होके आ रहा है, जिस जगह से इंसिडेंट होके आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है दिखाई नहीं देता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी है, कहाँ से आ रहा है तो वो दिखाई नहीं देता है कि बहुत दूर से है। वही ऑब्जेक्ट जो है पता नहीं चलता, इन्फिनिटी मतलब पता नहीं चलता है कि किस जगह पे है। तो उसी से आके बहुत दूर से आ रहा है तो क्या होता है, साइड में लेके आ जाते हैं तो वहाँ के फोकस में उसका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस में ही ऑब्जेक्ट इमेज जो है फोकस में ही मीट हो जाता है, रिफ्लेक्शन जो मीट हो जाता है फोकस में इमेज बन जाता है। और सेकंड में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बिटवीन, जब ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज फॉर्मेशन जो है उसी जो चारों रूल सीखे थे उसी को यहाँ पे लगाकर देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले देखते हैं कनकेव मिरर का, बाद में देखेंगे कन्वेक्स मिरर का। कनकेव मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है बहुत दूर से आ रहा है। तो उस रूल में क्या बताता है, जब भी कनकेव मिरर में इंसिडेंट रेज जो है पैरेलल हो गया आ जाता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है प्रिंसिपल एक्सिस में आके फोकस को पास करके चला जाता है। अगर इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस में आके फोकस को पास करके आ जाता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो पैरेलल होके चला जाता है, यानी कि उल्टा होता है। तो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी है, ऑब्जेक्ट जो इंसिडेंट रे जो है दूर से आ रहा है, दूर से, ये भी दूर से, ये भी दूर से आ रहा है। तो कहता है आके इस जगह में आ रहा है, ये इसमें भी आके इस जगह में रिफ्लेक्शन होके जा रहा है, रिफ्लेक्शन के तो इस जगह में जहाँ पे मीट हो रहा है फोकस में इमेज बन रहा है। ये जो यहाँ पे कलरिंग करके रखा है यहाँ पे इमेज हो रहा है, यानी कि इमेज होता है फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस में इमेज होता है। तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ द ऑफ कार्वेचर कार, इस बार जो है सेंटर का, सेंटर और कार्वेचर का बियॉन्ड में है, यानी कि उसके बाद में है। पहले था कि दूर में था, सपोज मैं एग्जांपल बता, पहले जो है सेंटर और कर्वेचर से बहुत दूर में था, अभी थोड़ा नज़दीक आ गया, सेंटर और कर्वेचर के पास में आ गया, थोड़ा पास में जो है ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट आने से क्या होता है, तो आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, यहाँ पे इमेज बन रहा है तो इसलिए इसमें दिखा रहा है इमेज, यहाँ पे जो है इमेज, इमेज का। आपको एक बात ध्यान से रखिए, जब इन्फिनिटी हो जाते हैं ऑब्जेक्ट तो फोकस में हुआ था, फोकस में इमेज बने थे। अब थोड़ा सा सेंटर और कर्वेचर की तरफ ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा नज़दीक आ गया, इस तरह नज़दीक, पहले दूर में था ना, इसमें दूर में था, अभी थोड़ा सा नज़दीक आ गया, सेंटर और कर्वेचर के थोड़ा नज़दीक ऑब्जेक्ट आ गया तो वो पहले वाला दूर में आया था तो फोकस में था, अभी इमेज जो है कहाँ पे बन रहा है, इस जगह में बना है, यानी कि फोकस से थोड़ा जितना नज़दीक आएगा ना इमेज पे इधर, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना इस साइड से नज़दीक आते रहेंगे तो इमेज जो है थोड़ा थोड़ा इस साइड में चला जाता है। और भी रूल हैं वो और भी नियम है वो आगे जाके बताए। पहले ऑब्जेक्ट दूर था तो फोकस में था, अभी ऑब्जेक्ट इस साइड में आया तो इमेज थोड़ा इस साइड में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज सी, अगर ऑब्जेक्ट जो है पहले यहाँ पे था ना, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर और कर्वेचर में डायरेक्ट सेंटर में आ गया, ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट सेंटर में आ गया, डायरेक्ट सेंटर में आने से सेंटर और कर्वेचर में आ गया तो इमेज भी सेंटर और कर्वेचर में आ गया, यानी कि इस साइड में हुआ था तो दूर में था तो फोकस में आया था, थोड़ा नज़दीक आया तो वो फोकस और सेंटर के बीच में इमेज कहाँ पे बन रहा था, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर और फोकस के बीच में
यहाँ पे इमेज बने थे। पर थर्ड में क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट सेंटर और कर्वेचर में आ गया, तो ऑब्जेक्ट भी इस साइड में रहता था ना, थोड़ा थोड़ा करके जितना नज़दीक ऑब्जेक्ट आता है उतना इमेज भी थोड़ा थोड़ा इस साइड में जा रहा है। तो पहले तो सेंटर ऑफ बिटवीन द सेंटर एंड फोकस के बीच में था, तो अभी इमेज जब ऑब्जेक्ट सेंटर और कर्वेचर में आ गया तो ऑब्जेक्ट भी साइड में थोड़ा इस तरफ आ गया, आके यहाँ पे हो गया, यानी कि एक ही जगह में सेंटर और कर्वेचर में ऑब्जेक्ट भी आ गया और सेंटर और कर्वेचर में ही इमेज भी बन गया। इमेज यहाँ पे है रेड कलर का। तो यहाँ पे क्या हो गया, इमेज जो है डायरेक्ट सेम टू सेम में आ गया, तो इमेज रियल भी हो गया, इन्वर्टेड भी हो गया, सेम साइज भी हो गया। ऑब्जेक्ट के जितना साइज है उतना इमेज भी साइज हो गया, यानी कि सेम प्लेस में आ गया, तो रियल भी हो गया, साइज भी सेम है, इन्वर्टेड भी हो गया। ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर और कर्वेचर में फोकस के बीच में आ गया, ऑब्जेक्ट जो है धीरे धीरे करके फिर न, पहले सेंटर में था अभी इस साइड में आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो इमेज कहाँ बनेगा, इस साइड में, यानी कि बियॉन्ड सी के बियॉन्ड में बताया था ना। एक और बात खास करके आपको रिमेम्बर करने के लिए, अच्छा लास्ट संडे में जो बताती हूँ, तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो इमेज जो है इस साइड में आ जाता है, यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट इस साइड में आ जाता है तो फोकस इस साइड में आ जाता है और इमेज इस साइड में आ जाता है। जितना ये इस साइड में आ रहा है तो उतना इसमें आ रहा है, इतना इस साइड में जितना वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है जितना इस साइड में हो गया, जैसे कि बताती हूँ, सेंटर फोकस एंड प्रिंसिपल। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है। तो क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट जितना भी इस साइड में होते आएगा, इस साइड में होते जाएगा, तो इमेज भी इस साइड में होते जाता है, इमेज होते भी जाता है। जब ये दूर में था ये यहाँ पे था, जब थोड़ा नज़दीक आ गया तो फोकस से थोड़ा आगे आ गया, जब सी में आ गया ये भी सी में आ गया, सी से थोड़ा सामने आ गया तो ये सी से थोड़ा नीचे आ गया। इसी तरह वो ऑब्जेक्ट जब सी के सी यानी कि सी और एफ के बीच में आ गया तो इमेज सी के, बताया था ना, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ गया तो इमेज सी से बियॉन्ड हो गया। जब इससे भी ज़्यादा वो नज़दीक वो एफ की तरफ आ जाएगा तो और ज़्यादा इमेज इतना दूर चला जाएगा। इसी तरह जब भी ऑब्जेक्ट इस साइड में जाते रहेगा तो इमेज इस साइड में जाता रहता है, इस साइड में बढ़ जाता है। तो इससे यानी कि ऑब्जेक्ट राइट साइड में आते रहेंगे, राइट साइड में इस साइड में बढ़ेंगे, तो इमेज इस साइड में लेफ्ट साइड में बढ़ते रहेंगे। तो क्या होता है कि अभी ये है कि ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में आ गया तो इमेज कहाँ पे बना, बियॉन्ड बियॉन्ड सी में रियल भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस, इमेज इन्फिनिटी, जब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट फोकस में डायरेक्ट आ गया, इस बार पहले यहाँ पे था अभी डायरेक्ट फोकस की तरफ यहाँ पे आ गया, तो फोकस में आने से तो क्या होता है कि उसका जो इमेज जो है बियॉन्ड हो गया, यानी इमेज जो है वो इन्फिनिटी हो गया, बहुत दूर चला गया, इन्फिनिटी हो गया। और ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, ये एप से रहकर फिर आ गया इस साइड में, यानी कि पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में आ गया। ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में आ गया, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज जो है इन्फिनिटी नहीं, इमेज इस बार तो पहले तो इन्फिनिटी होता है, इस बार तो क्या होगा, यहाँ पे मीट यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना ये जितना ये क्योंकि दूर होने से पहले तो थोड़ा कर भी आगे जाके तो मतलब मिल तो लेगा, पर इस बार तो क्या होगा, जितना बढ़ेगा ये बड़ा होते जाएगा, यानी कि इस साइड को इसी तरह चला जाएगा, ये भी इस तरह से चला ये बड़ा होगा। इसका जो साइज था वो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होते जाएगा, यानी कि इस तरह से चले जाएगा, इसी तरह और इसी तरह, यानी कि जितना दूर जाएगा उतना उसका जो बिटवीन का जो प्लेस है वो इतना
दूरियाँ होते जाएगा, जितना जो कि दूरियाँ जाने के मिलने का चांस ही नहीं है। तो क्या होगा, रियल में तो मीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए एक जगह में तो मीट करवाना पड़ेगा, एपियर हो जो भी हो। तो एपियर यहाँ पे मिलवा दिया, एपियर करके यहाँ पे मिलवा दिया, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज हो गया। इसलिए अब जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में रहेगा तो इमेज जो है वर्चुअल इमेज बन जाता है, क्योंकि रियल में तो कभी मिलेगा ही नहीं, दोनों का जो रे है वो कभी मिलेगा ही नहीं। इसकी वजह से यहाँ पे वर्चुअल इमेज बना दिया। आई होप इट्स क्लियर। अब देखते हैं इसका जो टोटल एक टेबल में आते उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से पता चल रहे। पे देखिए, ऑब्जेक्ट लोकेशन है, ये कनकेव मिरर का ही है, तो इमेज फॉर्मेशन जो है कनकेव मिरर का है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी होता है तो इमेज का लोकेशन एफ में होता है, रियल भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है, डिमिनिश होता है, मतलब इमेज का साइज जो है छोटा होता है। बियॉन्ड सी में जब ऑब्जेक्ट लोकेशन हो जाता है तो इमेज लोकेशन बिटवीन सी एंड एफ का होता है, इमेज नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है, डिमिनिश इसमें भी हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में होता है तो इमेज भी वहाँ पे होता है, और उसका जो इमेज जो है नेचर रियल भी है, इन्वर्टेड भी होता है, और साइज़ तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम सेम है तो साइज़ भी सेम रहेगा। ये दोनों में सेम है तो साइज़ भी सेम है। बिटवीन सी एंड एफ में जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो बियॉन्ड सी इमेज हो जाता है इन लोकेशन रियल और इन्वर्टेड इन लार्ज पर यहाँ पे बड़ा होगा। जब भी ऑब जब भी सी से जब भी इमेज जब है सी के बाद अगर होने लगेगा, सी से पहले क्या है, सेंटर और कर्वेचर से पहले अगर इमेज होगा तो वो छोटा ही होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब आ जाता है तब तो सेम साइज़ का हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में आने लगे, चाहे इन्फिनिटी हो चाहे बिहाइंड, और बाद में आने लगे तो क्या होगा, इमेज जो है वो इनलार्ज होने लगेगा। रियल इन्वर्टेड लास्ट वाला में क्या होता है, बिटवीन जब ऑब्जेक्ट और लोकेशन जो है फोकस एंड बिटवीन फोकस एंड पोल का आ जाता है तो बिहाइंड द मिरर इमेज जो है बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड में होने लगा, क्योंकि लास्ट वाला में तो दोनों का जो है कभी मिलेगा नहीं, इसलिए वो जो वर्चुअल में बना दिया गया था, वर्चुअल और इरेक्ट में बना दिया गया था, तो वो जो इमेज का नेचर है वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा, और उसका जो साइज है इनलार्ज हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर में मान लो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी में है, तो उस रूल के हिसाब से क्या होता है कि कन्वेक्स मिरर में जब भी पैरेलल होकर कोई रे आ जाता है तो वो उसका जो रिफ्लेक्शन रे जो है वो डाइवर्स होकर चला जाता है। जब भी आता है तो डाइवर्स होकर चला जाता है, तो कब ये दोनों तो कभी मिलने वाला नहीं है रियल में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और वर्चुअली देखेंगे कि यहाँ पे दोनों मीट हो रहा है। आई मीन दे मे अपियर टू मीट एट अ पॉइंट, इन एक्चुअल में नहीं मिला है, तो वो हम लोग मिरर के दूसरे साइड में जैसे कि बिहाइंड द मिरर हम लोग इसको वर्चुअली मीट करा रहे हैं। यहाँ पे अगर मीट हुआ होता तो यहाँ पे मीट हो जाता। जरा हम लोग जस्ट एपीआई दिखा रहा है यहाँ पे मीट होने का, तो क्या होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी हो जाता है तो इमेज बनता है एफ में, बट वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये तो वर्चुअली बनाया गया मीट है, तो इमेज भी वर्चुअली इमेज होगा, क्योंकि इस साइड में तो नहीं मीट पा रहा है, तो मिरर का बिहाइंड मिरर में ये मीट करा रहा है और इमेज भी वर्चुअली है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे एक और बार कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट है दो ही प्रकार में रह सकते हैं, एक है कि इन्फिनिटी, एक है कि बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी। पोल एंड इन्फिनिटी कहीं भी रखो, पोल एंड इन्फिनिटी की कहीं भी जगह पे इन्फिनिटी यहाँ पे सपोज, तो इन्फिनिटी के बीच पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो तो सेम ही आएगा, उसका जो इमेज है वो सेम ही एक ही जगह में बनेगा। तो एक ही बात है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो बिटवीन, एक है कि यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में दो ही ऑब्जेक्ट रह सकते हैं, एक ही इन्फिनिटी में, एक एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में। इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखो इमेज एक सेम ही जगह में फॉर्मेट हो जाएगा। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा है, तो ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, इंसिडेंट जा रहा है और डाइवर्स होकर रिफ्लेक्शन जा रहा है यहाँ। तो क्या होता है कि चलो मान रहे हम लोग ने क्या किया, एक रे गया सी तक,
ये वर्चुअली हम लोग ने ले लिया कि एक रे आया है वो जा रहा है सी तक। तो ये जो दोनों रे है वो तो कभी मिलने वाला तो नहीं है रियल। तो क्या है कि हम लोग इनको कनेक्ट करवा रहे हैं यहाँ पे। कनेक्ट करवा दिया, कनेक्ट करवा के इमेज बन गया इस साइड में, यानी कि बिटवीन पी एंड एफ इमेज बन गया, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में इमेज बन गया है। इसलिए इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज होगा। ये भी तो वर्चुअल इमेज बिहाइंड मिरर है, वर्चुअल इमेज से। और वो क्या होता है कि जो इमेज जो है डिमिनिश भी होगा, छोटा भी होगा, इरेक्ट भी होगा। और इमेज कहाँ पे बनेगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इसका टेबल जो है देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर का क्या होगा? ऑब्जेक्ट लोकेशन होगा इन्फिनिटी, एक है कि बियॉन्ड इन्फिनिटी एंड पोल। इमेज लोकेशन होगा इन्फिनिटी होते वक्त होगा एट एफ बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पी पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर ही है। इसलिए इमेज का नेचर जो है वर्चुअल है, इरेक्ट है, और वर्चुअल इरेक्ट भी होगा। इमेज का साइज है वो हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा होगा। जब इन्फिनिटी होगा तो बहुत छोटा होगा, जब बियॉन्ड इन्फिनिटी एंड पी का आएगा तो डिमिनिश होगा, थोड़ा छोटा होगा। यही है। आई होप इट्स क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।